हेलो बच्चों, आज हम सभी क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। अब इसमें से सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नंबर्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या होता है। टाइप्स ऑफ नंबर्स, तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला इसमें आ जाता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ये क्या होता है? द नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जैसे कि हमने बताया ना, काउंटिंग नंबर क्या होता है, लाइक 1 2 3 डैश डैश। तो इसको लिखने का तरीका क्या है? द नंबर 1 2 3 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। या हम इसी बात को लिख सकते हैं काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। अब हम इसको डिनोट किससे करते हैं? एन से करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एन। और लिखने का तरीका क्या है? 1 2 3 डैश 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 एंड सो ऑन। अब अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, तो आप बता सकते हैं 1 क्या होता है? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है। दूसरा हम लोग देखेंगे क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। अब होल नंबर की डिफिनीशन के लिए सबसे पहले अगर हम ऐसे देखते हैं कि नेचुरल नंबर जो हमने लिखा है 1 2 3, इसमें अगर हम 0 को और इंक्लूड कर लें तो हमारा क्या बन जाएगा? होल नंबर बन जाएगा। तो इसी बात को हम लैंग्वेज के फॉर्म में लिख सकते हैं। द नेचुरल नंबर along with the number 0 from set of whole number अब हम इसको क्या बोलेंगे? होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल W से। और हमने भी बताया था कि अगर हम नेचुरल नंबर में क्या करें, 0 को और ऐड कर दें तो हमारा क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। अब इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, तो सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा? 0 होगा। तो आप यहाँ रिमार्क में डाल कर याद दिमाग में रख सकते हैं कि 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ा होल नंबर क्या होता है, सबसे ग्रेटेस्ट क्या होता है, तो हम क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट होल नंबर हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको लैंग्वेज के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो ग्रेटेस्ट होल नंबर कैन नॉट बी ऑब्टेन। इन सिमिलर वे नेचुरल नंबर के लिए भी अगर आपसे पूछा जाए ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, तो हम उसको नहीं पता कर सकते हैं। और एक पॉइंट, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या सारे जो नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होल नंबर होते हैं? यस। तो इसको भी याद रखना है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटीजर्स क्या होते हैं।
अब देखिए इंटीजर्स की डिफिनीशन के लिए हमने क्या देखते हैं कि अगर हम होल नंबर हमारा क्या होता है 0 1 2 3, अगर इसमें हम निगेटिव साइन को और इंक्लूड कर देते हैं लाइक दैट -1 -2 -3 -4, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इंटीजर्स बन जाएगा। तो इसी बात को हम लिख सकते हैं कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग विथ 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स, या इसको हम लिख सकते हैं द नंबर -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश 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 are called integers। आप इसको अपने लैंग्वेज में कई, हमने क्या बताया, पहले तो हमने बताया पॉजिटिव नंबर लाइक 1 2 3, निगेटिव नंबर -1 -2 -3 एंड 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। अब इसी को हमने लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दिया है और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल जेड से करते हैं। कैपिटल जेड इज इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश डैश, ये आपका हो गया इंटीजर्स हो गया। अब अगर आपसे कोई पूछे कि क्या सारे होल नंबर्स इंटीजर होते हैं, तो यस, एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर। तो रिमार्क में पॉइंट, आप पहला पॉइंट डाल के इसमें याद रख सकते हैं, एवरी होल नंबर इज, एवरी होल नंबर is an integer। अब देखिए जो जीरो होता है, जीरो को हम इसको जीरो आप अलग पॉइंट बना के लिख सकते हैं। जीरो जो होता है ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है, ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो आपसे कभी कभी लोग पूछ देते हैं कि जीरो कैसा नंबर है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो कैसा नंबर है, ये न्यूट्रल नंबर है। तो यहाँ इस पॉइंट को पॉइंट आउट कर लीजिए, जीरो इज नाइदर a negative nor a positive number। ये कैसा होता है, इट इज अ न्यूट्रल नंबर। तो हमने आपको सबसे पहले क्या बताया, देखिए सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर के बारे में बताया, फिर हमने आपको होल नंबर्स के बारे में बताया, फिर हमने आपको इंटीजर्स के बारे में बताया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर क्या होता है, नेक्स्ट हम देखेंगे रेशनल नंबर क्या होता है। अब रेशनल नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि कोई भी नंबर हमने लिखा, इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख दें और Q क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 के बराबर हो जाए, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। अब इसी बात को हम क्या करते हैं, डिफिनीशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। A number या any number of the form P/Q where P and Q belongs to Z and Q is not equal to 0, या Q is not equal to 0 लिख दीजिए, have
no common factor is called a rational number. अब इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Q. Q is equal to P upon Q such that P comma Q belongs to Z and Q is not equal to 0. अब देखिए, एक बात आपसे कभी पूछते हैं कि क्या सारे होल नंबर्स क्या होते हैं, क्या रेशनल होते हैं? तो इस बात को यहाँ नोट बना के, रिमार्क बना के लिख लीजिएगा। ऑल होल नंबर आर रेशनल नंबर्स since they can represented as ratio। सारे होल नंबर क्या होंगे? रेशनल होंगे, बस वो क्या हो, होल नंबर में रिप्रेजेंट हो। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, जैसे लिखा हुआ है 3/1 है या 12/3 है, और बहुत सारे नंबर हैं, तो इसको हम देखेंगे। अब नेक्स्ट जो डिफिनीशन हम सीखेंगे वो क्या सीखेंगे? रियल नंबर के बारे में सीखेंगे। व्हाट इज रियल नंबर, क्या होता है? तो जो रियल नंबर होता है उसकी डिफिनीशन देखते हैं, तो क्या लिख लेंगे? अ नंबर which is either rational or irrational is called a real number, is called a real number। अब हम कैसे बोलेंगे? या तो वो रेशनल हो या इरेशनल हो, वो सारे क्या कहलाते हैं? रियल नंबर कहलाते हैं। और इसको जो हम डिनोट करते हैं वो किससे करते हैं? इट डिनोटेड किससे करते हैं? कैपिटल R से करते हैं। तो इसको लिख लीजिए, वी denoted the set of real number by कैपिटल R। इसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं। अब हम लोग ने जो अभी तक सारी बातें पढ़ी हैं उसको एक चार्ट के माध्यम से प्रिपेयर करके आपको हम समझा देते हैं कि क्या अभी तक हम लोग ने पढ़ा। सबसे पहले देखिए, हम लोग ने डिस्कस किया नेचुरल नंबर। क्या बताया इसके बारे में? इसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, और N इज इक्वल टू क्या होता है? 1 2 3 डैश डैश डैश। फिर हमने इसके बाद क्या सीखा? होल नंबर ये क्या होता है? हमने इसको बताया कैपिटल W से डिनोट करते हैं, और इसमें हमने क्या बताया था? 0 को और ऐड कर देते हैं, 0 1 2 3 डैश 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 एंड सो ऑन। फिर हमने इसके बाद क्या पढ़ा? इंटीजर्स के बारे में पढ़ा। इंटीजर्स क्या होते हैं? हमने आपको बताया इसको किससे डिनोट करते हैं? Z से। और होल नंबर में हमने बताया जब हम नेगेटिव साइन को और ऐड कर लेते हैं तो क्या बन जाता है? हमारा इंटीजर्स बन जाता है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है? 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। अब देखिए,
हमने फिर क्या पढ़ा, अब ये देखिए इसमें इंटीजर्स में हमको पता है पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं और नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं। फिर हमने इसके बाद क्या पढ़ा, रेशनल नंबर पढ़ा। क्या पढ़ा, रेशनल नंबर पढ़ा। रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर के बारे में हमने पढ़ा। अब रेशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से और P अपॉन Q सच दैट P, Q बिलोंग टू Z एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमने रेशनल नंबर के बारे में अभी डिस्कस किया। अब देखिए उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा, रियल नंबर के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा, रियल नंबर के बारे में पढ़ा। रियल नंबर्स क्या होते हैं, इसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं और ये क्या होते हैं, जो या तो रेशनल हो या इरेशनल हो उसे हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। उसको कैपिटल R से हम डिनोट करते हैं। अब हम इसके बाद नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट आता है उसको सीखेंगे, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। तो पॉइंट आउट इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट हमें सीखना है वो सीखना है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर तो इसमें पहला पॉइंट क्या होता है, हम लोग सीखेंगे टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, जिसमें आपका जो ऐसे सीखेंगे कि जिसमें रिमाइंडर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर बोल देते हैं। और इसमें सबसे आसान तरीका यही है कि अगर किसी भी रेशनल नंबर को अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो अगर उसका रिमाइंडर 0 हो जाता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर बोल देते हैं। डिफिनीशन बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए, एवरी रेशनल नंबर can be expressed as a decimal number which has limited number of digit after decimal points। अब देखिए इसको एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझते हैं और आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जिसका रिमाइंडर क्या हो जाए, 0 हो जाए, उसके बारे में। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया 3/4। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, देखिए इसको डिवाइड करिए, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 7 जा कितना होता है 28, 2 आया, फिर 0, 4 5 जा 20, ये पूरा देखिए रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसको हम क्या कर लिख सकते हैं कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और टर्मिनेटिंग जो नंबर्स होते हैं वो कैसे नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। तो आपको रेशनल नंबर की एक और डिफिनीशन आप शॉर्टकट में बोल सकते हैं कि ऑल टर्मिनेटिंग नंबर आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल आप लोग खुद से करके देखेंगे, हम दे रहे हैं, जैसे दिया गया है सेकंड एग्जाम्पल, आपको करना है 5/8। इसको चेक करना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना भी है। सेकंड हम लोग सीखेंगे इसमें नॉन
नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब ये जो रिपीटिंग होता है इसका एक और नाम होता है रिकरिंग नंबर होता है। क्या होता है? रिकरिंग नंबर होता है। तो इसको हम रिकरिंग भी बोल देते हैं, इसको शॉर्ट कर आप लिख सकते हैं। क्या होता है ये? रिपीटिंग को क्या रिकर करने का मीन्स होता है बार बार आना। रिकरिंग नंबर, तो रिपीटिंग की जगह वो लिख सकता है रिकरिंग नंबर भी लिख सकते हैं। अब इसकी डिफिनीशन हम लोग चाहें, और इसको अगर ब्रैकेट में हम क्या बोलते हैं? इनफिनाइट डेसिमल, इसको और लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? इनफिनाइट डेसिमल। डिफिनीशन अगर लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं a non-terminating decimal in which a digit or a group of digit is repeated continuously is called a recurring या इसी को हम बोल देते हैं रिपीटिंग डेसिमल। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होता है। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 1/3। अब 1/3 से देखिए इसको डिवाइड करते हैं तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 3 जा 9, 1 आया, फिर 0 बढ़ाएंगे और फिर तो आप देख रहे हैं कि एक बार देखिए 3 3 जा 9, 1, तो बार बार ये क्या हो रहा है? रिपीट कर रहा है सेम नंबर, लेकिन ये क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली, यानी कि इसको एंड नहीं कर सकते हैं। तो इसी बात को हम क्या लिख देते हैं कि ये क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल या इनफिनाइट डेसिमल इसे हम बोल देते हैं। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है? पॉइंट इसको लिख देंगे 3 और एक साइन ऊपर बनाते हैं जिसे हम क्या बोल देते हैं? बार बोल देते हैं। तो बार क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ नंबर्स होता है। नेक्स्ट जो हम सीखेंगे, सबसे पहले देखिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बताते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है? इसे याद रखना है, जिसका रिमाइंडर क्या हो जाए? 0 हो जाए। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है? जो ऐसे नंबर जो क्या होते हैं उसको बार बार रिपीट करें और वो रिमाइंडर उसका 0 ना हो, वो क्या कहलाते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर या रिकरिंग नंबर कहलाते हैं। अब देखिए जो लास्ट आता है, अब इसकी जो रेशनल नंबर की डिफिनीशन है वो एक इसको भी बोल देते हैं ऑल नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आर कॉल्ड रेशनल नंबर। तीसरा पॉइंट हम सीखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स क्या होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल क्या होते हैं।
तो इस वाले में जितने भी रूट वाले नंबर्स होते हैं, जैसे लाइक दैट 2 √2 √3 √5 एंड पाई, ये क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। और इस टाइप के जितने भी नंबर्स होते हैं वो कैसे क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर कहलाते हैं। इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एक पॉइंट और हम सीख लेते हैं। इसमें एक आता है पीरियड्स क्या होते हैं, पीरियड क्या होते हैं। एक पॉइंट और सीखने के बाद फिर नेक्स्ट हम लोग इंट्रोडक्शन में एक होता है व्हाट इज पीरियड। एक नंबर का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, पीरियड क्या होता है। इसकी डिफिनीशन पहले लिख लेंगे, फिर एग्जाम्पल से समझते हैं। इन अ नॉन टर्मिनेटिंग recurring decimal in a non-terminating recurring decimal the repeating digit or the group of repeating digit or the group of repeating digit is called its period। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया, क्या हमने बोला? कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो या रिपीटिंग डिजिट हो या ग्रुप ऑफ रिपीटिंग डिजिट के नंबर्स हों, तो ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? पीरियड्स कहलाते हैं, पीरियड कहलाते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया 7/22। अब इसको देखिए हम डिवाइड करते हैं 22 को 7 से। तो सबसे पहले क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 22 3 टाइम्स जाएगा, कितना होता है? 3 2 जा 6, कितना आया? 4, फिर 0। अब कितनी बार में जाएगा? देखिए 22 जा 44 होता है, तो 1 टाइम में जाएगा। 22 1। अब देखिए 10 में से 2 8 और यहाँ 3 में से 2 1। अब देखिए यहाँ पर एक 0 हम बढ़ा लेंगे, तो अब कितनी बार में जाएगा ये? 26 22 6 जा 7 जा 7 2 जा 14 और 15 7 8 टाइम्स जाएगा। तो 8 टाइम्स क्या हो जाएगा? 8 2 जा 16 और 8 2 जा 16 और 1 17 4। फिर क्या हो गया? फिर हम इसको 4 है 0 बढ़ा लेंगे। फिर कितनी बार जाएगा? 1 टाइम जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? 10 में से 2 8 और 3 में से 2 1। अब देखिए ये नंबर 1 8 के बाद ये अगला फिर कितनी बार में जाएगा? 8 टाइम्स। फिर 1 8 1 8 1 8 करके ये बार बार ये रिपीट करेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.318188 एंड सो ऑन। तो 18 क्या है? इसका पीरियड है। 18 यानी कि 18 क्या है? इज द पीरियड। यानी कि जो नंबर बार बार देखिए रिपीट कर रहे हैं वही क्या कहलाएंगे? पीरियड कहलाएंगे। एक एग्जाम्पल आप लोग करिए, हम आपके लिए दे रहे हैं। जैसे लिखा है 33/26 फाइंड पीरियड। फाइंड पीरियड। ये आपकी बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास थी
इसके बाद अभी इसमें और 2 क्लासेस होंगे, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।